इंद्रिया कर्माणि प्राणकर्माणि च अपरे आत्मसंयम योग अग्नो जुहति ज्ञानदीपिते सर्व इंद्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम यो अग्नो जुहति ज्ञानदीपिते सर्व इंद्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयोग अग्नो जुहति ज्ञानदीपिते सर्व इंद्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम यो अग्नो जुहति ज्ञानदीपिते 27 आप पढ़ोगे? ठीक है माता जी। इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योग अग्नो जुहति ज्ञानदीपिते सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयोगम योगनो जुहति ज्ञानदीपिते। शब्दार्थ सर्वाणी सारी इंद्रिया इंद्रियों के कर्माणि कर्म प्राण कर्माणि प्राणवायु के कार्यों को च भी अपरे अन्य आत्मसंयम मनोनिग्रह को योग संयोजन विधि अग्नो अग्नि में जुहति अर्पित करते हैं ज्ञान दीपिते आत्मा साक्षात्कार की लालसा के कारण। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्मक साक्षात्कार करना चाहते हैं संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तात्पर्य यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्येक आत्मा तथा पराग आत्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह पराग आत्मा कहलाता है और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्येक आत्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस प्रकार शरीर के वायु के कार्यों को
तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्येक आत्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्येक आत्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, यथा कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श करने के लिए हैं। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। यही कार्य प्राणवायु के व्यापार हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वस्तुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणं ललिता विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो શું છે બધા ભક્તો ભગવદ ગીતા નથી લાવતા? આમાં કેટલા લોકો છે? इसमें से कितने लोग हैं जो पहली बार यहाँ आए हैं? अच्छा। और कितने जो ऐसे हर साप्ताहिक प्रोग्राम में कम से कम 1 साल से आ रहे हैं? आप सब पहली बार आए प्रो? 3 हफ्ते से आ रहे हैं। अच्छा। ज्यादातर सब नए हैं। आप सब भी अभी 1 साल से ना? पहली बार ही? ओ कृष्ण, चलो तो बढ़िया है। यानी इसमें ऐसे एक बार हाथ ऊपर करो, मुझे पता चले कम से कम 1 साल से आने वाले भक्त कितने हैं? 6-7 जन ही है। ठीक है। ठीक है, तो आज का ये श्लोक भगवत गीता के 4थे अध्याय से है। ठीक है, जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। तो यहाँ पे भगवान अभी अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। इससे पहले भक्ति का वर्णन कर दिया, 24 नंबर के श्लोक तक भक्ति के बारे में बताया। लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो प्रत्यक्ष भक्ति में संलग्न नहीं होते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे भगवान विधि बता रहे हैं
कि ऐसे लोग किस प्रकार से भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तो पिछले 4 सप्ताह के पहले हमने इसके पहले का श्लोक लिया था, जहाँ गृहस्थ और ब्रह्मचारी किस प्रकार से ये सब भगवान की सेवा करके धीरे धीरे भगवान की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ बता रहे हैं 5 श्लोकों में अलग अलग प्रकार का यज्ञ और अलग अलग प्रकार के यज्ञ करने वाले कर्ता का, कि किस प्रकार से अलग अलग व्यक्ति अपना त्याग करके भगवान को अर्पण कर सकता है, किस प्रकार से वो धीरे धीरे भगवान की तरफ उन्मुख हो सकता है। तो वो चीज़ें यहाँ चल रही हैं, ठीक है। तो आज के श्लोक में यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पतंजलि सूत्र अष्टांग योग के विषय में वर्णन है, किस प्रकार से इंद्रियों को निग्रह करना है, किस प्रकार से इंद्रियों को दमन करके और इस प्रकार से भगवान को, यहाँ प्रत्यक्ष भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है किस प्रकार से पान अपान समान जो अलग अलग 10 प्रकार की जो वायु हैं शरीर के भीतर, 5 मुख्य है और 5 गौण है, तो किस प्रकार से उस वायु के द्वारा उसको नियंत्रित करके आत्म साक्षात्कार में लगाया जाए। तो यहाँ अष्टांग योग विधि का वर्णन बता रहे हैं भगवान, ठीक है। तो आगे चल के अर्जुन इसको नकार देंगे, क्योंकि अष्टांग योग एक विधि है जहाँ मन को दमित करके नियंत्रित करके कुछ सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये सबके लिए कर पाना मुश्किल है। सामान्यतः हर व्यक्ति नहीं कर सकता, और कलयुग में खासकर तो और भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव है चंचल रहना। नहीं, मन एक बच्चे की तरह है, वो स्थिर नहीं रह सकता। जैसे बच्चा को आप कितना भी मना के बिठाओ, लेकिन वो बैठ नहीं सकता, उसका हर 2 मिनट में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो इसी प्रकार मन जो है वो चंचल है। तो अर्जुन आगे चल के बताएंगे, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाधि बलवत दृढ़म, कि वायु इवसु दुष्करम, के तेज हवा को रोकने से भी ज़्यादा दुष्कर है मन को नियंत्रित करना, मन को निग्रहित करना। तो एक दूसरा प्रोसेस भी है, प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में बता रहे हैं इसी श्लोक के दूसरी विधि भी है। दूसरी विधि क्या है? भक्ति योग, के मन को रोकना नहीं है, मन का दमन नहीं करना है, मन को भगवान की सेवा में लगाना है। सवैवन मन कृष्ण पदार विंदय वाचांसी वेकुन गुणानुवर्णन, के हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना है, क्योंकि नियंत्रित करने से वो नियंत्रण होने वाला नहीं है। हम इस प्रकार से अगर पतंजलि के जो नियम हैं उसको अगर हम पालन करने का प्रयास करेंगे तो उस प्रयास में अंततः निष्फलता ज़्यादातर लोग को प्राप्त होगी, क्योंकि यह स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। जैसे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे विवरण मिलते हैं, खास करके क्लासिकल एग्जाम्पल है रामायण में है विश्वामित्र मुनि, कि विश्वामित्र मुनि इसी अष्टांग योग का प्रोसेस फॉलो कर रहे थे और बहुत लंबे समय तक 60,000 साल इसमें वर्णन है, क्योंकि ये सतयुग की घटना है ना। तो 60,000 साल तक उन्होंने तपस्या किया और इंद्र ने मेनका को भेजा, मेनका नाम की एक अप्सरा को। तो अप्सरा के पायल, मतलब उसके जो घुंघरू है, उसके सिर्फ ध्वनि श्रवण करके ही उनकी सब तपस्या भंग हो गई। ऐसे और भी उदाहरण हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन है सौबरी मुनि का, कि सौबरी मुनि जो थे उन्होंने देखा कि बाहर इंद्रियों को निग्रह करना बहुत मुश्किल है, तो वो पानी के बीचों बीच एकदम नीचे जाके बैठ गए, अपनी तपस्या एकदम नीचे बैठ के वहाँ तपस्या करने लगे। और उन्होंने भी बहुत लंबे समय तक तपस्या की। उसके बाद में जब उन्होंने अपना नेत्र थोड़ा सा खोला तो देखा एक्चुअली अष्टांग योग में आंख पूरी बंद नहीं होती। आजकल जो अष्टांग योग के नाम से मार्केट में पूरा चलता है ध्यान विधि, वो जो ध्यान विधि है वो जो शास्त्र में बताया वो विधि नहीं है।
वहाँ कुछ मन को निग्रह ऐसा वो करना ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो आजकल जो सामान्यतया चल रहा है मार्केट में, वहाँ तो बस सुलाना है, ऐसा आँख बंद करके ऐसा खराटे चालू हो जाते हैं। वहाँ कुछ नहीं, बस वो आँख बंद करके सोना, वही वो शांति मान रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में जो वर्णन है, अगर उसको पालन करेंगे तो हम उसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो सौबरी मुनि जो थे वो जब अपना उन्होंने देखा, उनकी आँख के सामने वो दो मछली आपस में कुछ क्रीड़ा कर रही थी, तो उतने में ही उनकी काम वासना उत्तेजित हो गई और वो पानी से बाहर निकले, और जो वहाँ के राजा थे वहाँ पे जाके उन्होंने इस प्रकार से बताया कि मुझे अभी विवाह करना है। तो एक भी नहीं, दो नहीं, एक साथ में उन्होंने कुछ 7 या 9 पत्नियां ग्रहण की, राजकुमारियां। तो इस प्रकार से क्या अष्टांग योग का जो पालन है, मतलब इस प्रकार से इंद्रियों को जबरदस्ती रोकना जो है वो इतना आसान नहीं है, और अंततः उसके अंदर निष्फलता प्राप्त होगी। लेकिन ये जो दूसरी विधि है कृष्ण भावनामृत के इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना, वो बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। उसमें करना क्या है, जो हमारी इंद्रियां हैं जैसे जीवा है, तो जीवा को भगवान की सेवा में लगाना है। किस प्रकार से लगाएंगे? हाँ, एक है भगवान का नाम उच्चारण करके, जो हम अभी कुछ समय पहले किए एक बार। क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना आसान है। जीवा का कार्य है कुछ ना कुछ वो ऐसा ध्वनि निकालेगा, उसको हम रोक नहीं सकते, बिना बोले रह नहीं सकते ना। मोनी पापा बनेंगे तो कितना दिन तक बने रहेंगे? बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि नहीं बोलना वो हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। तो अच्छा है हम भगवान के विषय में बोलें, भगवान का गुणगान गाएं कि देखो कृष्ण भगवद गीता में ये बता रहे हैं, भागवतम में भगवान कृष्ण इस प्रकार से यहाँ पे ये लीला कर रहे हैं। इस प्रकार से हम इस जीवा को भगवान का गुणगान में लगा देंगे तो हो गया, जीवन सफल हो गया। नहीं, और जीवा का दूसरा कार्य है कुछ भोजन ग्रहण करना, नहीं जीवा ग्रहण करते हैं, जीवा के द्वारा हम तो कुछ ना कुछ तो हमको खाना पड़ेगा, बिना खाए के हम जी नहीं पाएंगे। नहीं, तो कुछ ना कुछ हमको खाना है, तो हम कृष्ण प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं जीवा के द्वारा, कि जो कुछ भी हमको ग्रहण करना है पहले भगवान को अर्पण करके फिर ग्रहण करना है। नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक सॉन्ग में बता रहे हैं कि ये जो शरीर है किस प्रकार, शरीर विद्याजाल जनेन्द्रिय ताहे काम, कि जो शरीर है पूरा जाल है, और इसके अंदर अलग अलग प्रकार की इंद्रियां हैं जो हमको उत्तेजित करेगी, जो हमको यहाँ फंसा के रखेगी। तो उसका दमन किस प्रकार से करना है? प्रसाद ग्रहण करना, से अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ। ने भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद ग्रहण करो, भगवान का गुणगान गाओ। एकदम आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, भक्ति एकदम सिंपल है। जो कुछ भी खाना है भगवान को अर्पण करो, अर्पण करके ग्रहण कर लो। कितना आसान है, कोई भी कर सकता है। क्योंकि सामान्यतया जो पूरा जगत चल रहा है किस लिए चल रहा है? जीवा की लालसा के लिए चल रहा है ना। हर कोई क्या कर रहा है? सिर्फ खा रहे हैं, खाने के लिए दौड़ रहे हैं ना। जीवारे लालसा यही इति उति धाय। नहीं, चैतन्य चैतामृत में आता है कि जीवा के लालसा के लिए जीवात्मा जो जीव है वो इधर उधर दौड़ रहा है। तो जीवा कुछ ना कुछ मांग करती है और हम उस मांग को पूरा करने में लगे हुए हैं। जीवा कहती है मुझे ये चीज खाना है, तो भले पेट भरा हो लेकिन अगर उसने डिमांड किया तो हम खाएंगे। जैसे घर से खा के निकले हों लेकिन रास्ते में अगर हम पानी पूरी की दुकान देखेंगे तो जीवा डिमांड करेगी हाँ खाना है, तो नहीं ज़्यादा नहीं खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे करके जाएंगे। तो धीरे धीरे वो पेट भरा है फिर भी जो जीवा जो मांग रहा है उसकी जो मांग है वो पूरा करने में हम लग जाएंगे। नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बीड़ी सिगरेट गुटखा इसके लत में फंसे हुए होते हैं। तो क्या है वो तो जीवा मांग रही है मुझे बीड़ी दो, और वो व्यक्ति बीड़ी को पी रहा है, जीवा को बीड़ी दे रहा है,
अगर वो बीड़ी सिगरेट ना पिए तो क्या व्यक्ति मर जाएगा? नहीं, वो नहीं पीने से उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन बस वो जीवा मांग रही है, उसकी इंद्रिय और डिमांड कर रही है, तो व्यक्ति वो चीज दे रहा है। तो इस प्रकार से इंद्रियां डिमांड करती रहेगी और लोग देते रहते हैं। तो भक्ति रसम सिंधु में एक भक्त भगवान को प्रार्थना कर रहा है, बहुत अच्छी प्रार्थना है कि कामादि नाम कथिदा कथिदा पालिता दुनिदेश, कामादि नाम, कि ये इंद्रिय किस प्रकार से काम नहीं, वो चीजों को डिमांड करती हैं और हम उस डिमांड को पूरा करते हैं, उसमें ही लगे हैं। तो कठिना पालिता दुर्निदेश, ये हमको दुर्निदेश इस प्रकार से गलत चीजों में भी लगाती है और हम लगे हुए हैं, इसकी सेवा कर रहे हैं। इंद्रियों का सेवा मतलब क्या कि खुद की इंद्रियों का मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं वो सीमित नहीं है खुद तक, इसका विस्तार भी है। इंद्रियों की सेवा मतलब जो इंद्रिय मांग रहा है, जैसे आंख है, आंख अलग अलग चलचित्र देखना चाह रहा है, नहीं, ये सीरियल देखना चाह रहा है, मूवी देखना चाह रहा है, तो इसको हम दिखा रहे हैं। कान है, वो कुछ संगीत फिल्मी गाने सुनना चाह रहा है, तो हम उसको दे रहे हैं, लो। इसी प्रकार से जो त्वचा कुछ स्पर्श करना चाह रही है, तो हम उसको कुछ अलग अलग प्रकार की चीजें दे रहे हैं स्पर्श करने के लिए। तो इस प्रकार से हम उसका भोग कर रहे हैं, चीजों का भोग कर रहे हैं, नहीं, जो इंद्रिया हमसे जो चीज मांग रही है हम उसको वो चीज दे रहे हैं। तो ये सीमित हुआ, लेकिन इसका विस्तार भी है। विस्तार किस प्रकार है कि मैं अपने घर का मुखिया हूं, तो मेरा कार्य है सबको संतुष्ट करना, नहीं, तो वो इंद्रियों का विस्तार हो गया। पहले तो सीमित था, फिर उसका धीरे धीरे विस्तार हुआ। अभी वो खुद से पत्नी, पुत्र, पिता, माता, इस प्रकार से पूरे परिवार में उसने अपने इंद्रियों को विस्तारित किया है। मानो अगर उसकी पत्नी बीमार है तो उसको दुख होगा, नहीं, उस पति को होगा कि नहीं होगा? क्यों हो रहा है? क्योंकि अपना मान के बैठा है ना। पड़ोसी की पत्नी बीमार होगी तो उसको दुख होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहां उसने अपना नहीं माना है ना, अपना विस्तार नहीं किया, लेकिन यहाँ वो दुखी होगा। जैसे एक पिता चाहता है कि मेरा पुत्र जो है वो मेरा नाम रोशन करे, नहीं, तो उसके लिए वो पूरा जीवन पिता जो है वो गधे जैसा कार्य करके पैसा इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करते हैं, और अपने पुत्र को पढ़ाना और अच्छे जॉब में लगाना, विदेश भेजना, कुछ ना कुछ इस प्रकार से करना, और उसके लिए पूरा जीवन इस प्रकार से वो कार्य करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि उस पुत्र को उन्होंने अपना माना है ना, कि पुत्र मेरा है। तो ये है इंद्रियों का विस्तार। इसको और भी थोड़ा विस्तारित करें तो फिर ये घर से बाहर निकलेगा तो रिश्तेदार, मामा, काका, चाचा, नाना, इस प्रकार के जो रिश्तेदार हैं, क्योंकि हमने अपने आप को शरीर माना है, तो इस शरीर को हम संतुष्ट कर रहे हैं, और साथ साथ इस शरीर के संबंध में, इस शरीर के जितने भी संबंधी हैं उनको भी हमने अपना माना है, तो हम उसकी संतुष्टि के लिए फिर कार्य कर रहे हैं। तो ये इंद्रियों का और विस्तार हुआ, नहीं, अपने सगे संबंधियों। फिर उसका और विस्तार है। और विस्तार क्या है? समाज। ये हमारा समाज है, हम इस समाज के हैं। अलग अलग नहीं होता, जैसे यहाँ आएंगे तो वहाँ है वो प्रजापति समाज, कच्छी समाज, ऐसे अलग अलग हम नहीं देखते हैं। अलग अलग लोगों का सब अपना अपना गुट बना के रखे हैं, सब साल में जमा होते हैं, और बस। और तो क्या बताएं, इसमें भी रिकॉर्डिंग होता है तो जाने देते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने इंद्रियों का विस्तार है वो समाज तक। फिर उसको और विस्तारित जब करेंगे तो समाज के आगे क्या आएगा? फिर गांव। गांव भी आएगा, मेरा गांव। और विस्तारित होगा तो मेरा तालुका, जिला, नहीं, ऐसे ही होगा ना। फिर और विस्तारित होगा तो मेरा राज्य, हम गुजराती हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, नहीं। और उसका और विस्तार होगा तो फिर मेरा देश। तो इसको जितना विस्तारित करते जाएंगे
उतना वो विस्तरित होता जाएगा। तो इसी प्रकार ये पूरा जगत जो चल रहा है वो उसका कारण यही है। आत्मवान मन्यते वो अपने आप को शरीर से संबंधित कर रहा है। व्यक्ति जो जीवात्मा है वो सोच रहा है मैं ये शरीर हूं, तो उसके संबंध में जितना भी है वो अपने इंद्रियों को इस प्रकार से विस्तारित कर रहे हैं। तो यहाँ वो जो भक्त हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं कि कामादि नाम कथिना कथिता पालिता दुर्निदेश, कि मैं इस प्रकार से अपने इंद्रियों का डिमांड पूरा करता रहा इतना विस्तार से। नहीं, वो जो मांगता गया मैं देता गया, मैं देता गया, लेकिन मैंने इतना सब कुछ बात माने इंद्रिय की, इतना सब कुछ किया, लेकिन इसको न करुणा, इसको कभी मेरे पे करुणा नहीं आई, मेरे पे इसने कभी दया नहीं दिखाई। जैसे घर का जो मुखिया होता है पूरा जीवन घर के लिए करता है काम, नहीं अपने आप को घीस देता है, ऐसा कहेंगे ना, अपने आप को निचोड़ देता है, और अंततः अंत में क्या सुनता है वो? अगर उनके घर वाले भक्त नहीं है तो एक ही चीज सुनेंगे, उनकी पत्नी कहेगी क्या किया तुमने मेरे लिए? कुछ नहीं किया। पुत्र भी यही कहेंगे अरे पिताजी तुमने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। नहीं, पिताजी भी कहें तो अच्छा है, वो तो सुसंस्कृत सभ्य व्यक्ति कहेंगे, नहीं तो सामान्य कहते हैं अरे डोहा ते मारा माटे शू करो, कितना भी कर दो आप, अपने आप को पूरा घीस दो, अंततः यही सुनने को मिलेगा अंत में कि तुमने मेरे लिए क्या किया। जैसे प्रभुपाद लीलामृत में प्रभुपाद बताते हैं कि उन्होंने महात्मा गांधी को पत्र लिखा कि अभी तो आपका स्वराज प्राप्त हो गया, आपका राज्य मतलब आपकी चीजें आपको प्राप्त हो गई, आपका जो आंदोलन था तो वो आपने प्राप्त कर लिया, अभी तो आप देश आजाद हो चुका है ऑलमोस्ट, अब अंग्रेज सब जा रहे हैं और अभी आप वृद्ध भी हो चुके हो, तो आप अभी ये आंदोलन से इस्तीफा ले लो और बाकी जो समय है जीवन का कुछ बचा हुआ, तो आप ऐसे भी भगवत गीता के बहुत शौकीन हो, तो आओ साथ में बैठ के भगवत गीता पढ़ते हैं और फिर सबको भगवत गीता का प्रचार करते हैं, दूसरों को भी। तो ये सब रिटायरमेंट लेके आ जाओ। प्रभुपाद ने पत्र तो लिखा, लेकिन पत्र शायद पहुंचा नहीं पहुंचा, जवाब उसका नहीं आया। तो महात्मा गांधी जो थे वो भी देश के लिए बहुत कुछ किए, नहीं, वो सबको उन्होंने अपना विस्तार किया था इस प्रकार से कि सब भारतीय मेरे हैं, सबके लिए मुझे करना है। तो पूरा जीवन उन्होंने शांति का प्रयास किया, पूरा जीवन उन्होंने प्रयास किया सब एकजुट होकर रहे, पूरा जीवन उन्होंने इस प्रकार से लगाया, नहीं भाईचारा बना रहे हैं, सब खुश हों, सब आनंदित रहें। लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा था जो दुखी था, उनको मार दिया। नहीं, तो ऐसा है ये भौतिक जगत इस प्रकार से, आप पूरा जीवन कितना भी करो, लेकिन भौतिक स्तर पे जब तक आप दूसरों को सुखी करना चाहोगे तो वो सुखी नहीं होगा, उसके डिमांड बढ़ते रहेंगे, वो कभी भी नहीं कहेगा बस आपने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया, ऐसा उसका अंत नहीं है। करते रहो करते रहो करते रहो, कभी वो इंद्रिया ऐसा नहीं कहेंगे कि आपने मेरे लिए बहुत किया अभी मत करो, कभी वो कृपा नहीं देंगे। तो वो भक्त प्रार्थना में यही बता रहे हैं कि न करुणा, कभी इसको मेरे पे करुणा ना आई और इसने कभी भी मेरे पे दया नहीं दिखाई। तो ये जगत ही इस प्रकार से है कि हाँ आप जितना इंद्रियों के लिए करते जाओगे वो इतना डिमांड बढ़ाते जाएंगे, उतना मांगते जाएंगे, तो नोप शांति, कभी उसने शांति नहीं दी। इसलिए वो भक्त अपने प्रार्थना में आके बता रहे हैं कि अभी संप्रतम लब्ध बुद्धि, अभी मैंने वो बुद्धि प्राप्त की है, तो इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। यदुपते बता रहे हैं कि ये यदुपति मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो कृपया करके आप मुझे ग्रहण करो और मुझे इससे ये रहा उत्सेजितान अथ यदुपते सांप्रतम लब्ध बुद्धि, कभी मुझे बुद्धि प्राप्त हुई है। नहीं, आज के श्लोक में भी है, आज के श्लोक में है ना, ज्ञान दीपते, ज्ञान दीपिते, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, नहीं ज्ञान दीपिते। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है कि बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, भगवान को पास जाना, भगवान की शरण ग्रहण करना, ये ज्ञान है।
जो बहुत बहुत जन्मों के बाद हम प्राप्त करते हैं। कितना जन्म बिगाड़ने के बाद हमको पता चलता है कि ओ वास्तविक शरण्य जिनका शरण लेना चाहिए वो तो कृष्ण हैं, वसुदेव हैं। उनके चरण कमल में शरण लेना ये जीवन का उद्देश्य है। तो ये ज्ञान प्राप्त होने में बहुनाम जन्म नाम मनते, बहुत जन्म चला जाता है। भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं 7.19 में कि बहुत बहुत जन्मों के बाद में उसको ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये भक्त जो अपनी प्रार्थना में बता रहे हैं वो यही चीज बता रहे हैं कि सांप्रतम लब्ध बुद्धि है, अभी मुझे वो बुद्धि आई है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। नहीं तो भगवान की अगर हम शरण ग्रहण करेंगे तो इंद्रिय का जो अलग अलग वेग हैं वो अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। उसके नियंत्रण के लिए हमको कुछ अलग से प्रयास करना नहीं पड़ेगा। किस प्रकार से, जैसे बताया कि जिह्वा को भगवान की सेवा में लगाना है। एक है प्रसाद ग्रहण करना और दूसरा है भगवान का नाम उच्चारण करना। अगर हम ये दो कार्य करेंगे निष्ठा से, संकल्प के साथ, तो बहुत आसानी से हमारी इंद्रियां जो हैं वो शुद्ध हो जाएंगे। जब तक इंद्रियां शुद्ध नहीं होगी तब तक हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। नहीं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखी ही जिह्वा दो। जब हम अपने जिह्वा को सेवन मुखी बनाएंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब सेवन मुखी ही जिह्वा दो स्वयं एव स्मृति अद के अपने आप भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला सब चीजें अपने आप प्रकट होंगे, सब हमको समझ में आएगा। लेकिन भगवान का सब चीजें तभी समझ में आएगा जब हम अपनी जिह्वा को भगवान की सेवा में लगाएंगे। नहीं, सामान्यतया लोग आंखों से भगवान को देखना चाहते हैं। यहाँ आते हैं, वहाँ घंटा लटका है वहाँ ऐसा बजाएंगे कि सीधा आ जाते हैं एक्सप्रेस ट्रेन की जैसे। यहाँ आएंगे, कुछ देखते हैं, पता नहीं क्या देखते हैं, कुछ तो देखते हैं। भगवान को देखते हैं कि नहीं पता नहीं, क्योंकि वापस चले जाते हैं, जैसे थे वैसे ही चले जाते हैं। अगर भगवान को देखें तो जीवन में कुछ परिवर्तन आना चाहिए ना। तो भगवान को नहीं देख रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं, आए और चले गए। अपने आप को भगवान को दिखाने आए, देखने आए, कुछ पता नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान का दर्शन नहीं होगा। हम यहाँ से बैठे बैठे भगवान को नहीं देख सकेंगे। एक्चुअली भगवान यहाँ उपस्थित हैं, कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं इस फोटो के रूप में। कैसे कहेंगे फोटो को, क्या कहेंगे हिंदी में? ठीक है, आप लोग सब समझ रहे हो ना। विग्रह के रूप में, इस प्रकार से ये फोटो के रूप में यहाँ भगवान उपस्थित हैं। लेकिन फिर भी हमको अनुभव नहीं होगा कि भगवान यहाँ उपस्थित हैं। क्यों नहीं हो रहा है हमको अनुभव? हमारे लिए तो बस वो एक कटआउट है, कुछ फोटो है ऐसा, जैसे हम अपने घर में लगाते नहीं दादा दादी का फोटो ऐसे लगाए रहते ना, या कुछ स्कूल कॉलेज मित्रों का फोटो, तो वैसे हमारे लिए वो फोटो ही है। आए, देखे और चले गए। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम आंख से भगवान का दर्शन करना चाह रहे हैं। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं आप आंख से भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी आंख जो है अभी प्रशिक्षित नहीं है, अभी शुद्ध नहीं हुई है, अभी वो कलुषित है ना। तो हम भगवान को देख के भी भगवान को नहीं देख सकते हैं। कृष्ण कह रहे हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो एम ना भी जानाति। मैं अपने आप को सबके सामने प्रकट नहीं करता हूँ, मूढ़ जो है वो मुझे नहीं जान सकते हैं। तो जब तक हम इस प्रकार से भगवान को देखने का प्रयास करेंगे मूढ़ बन के, तब तक नहीं देख सकते हैं। तो देखना किस प्रकार है? तो सेवन मुखी ही जिह्वा दो। जब हम भगवान की सेवा में जिह्वा लगाएंगे तो भगवान का दर्शन होगा, तब हम वास्तविक में भगवान का दर्शन देख पाएंगे। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। जब हम हमारी इंद्रिय हैं, जो इंद्रिय के जो मालिक हैं, उनको जब लगाएंगे, उनकी सेवा में जब इस इंद्रियों को लगाएंगे सब, तो हम भगवान को देख पाएंगे, तब हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। उनके राम रूप गुण लीला इत्यादि स्मृति अदा वो स्फुरित होगी, प्रकाशित होगी, तब तक हम नहीं देख पाएंगे। नहीं तो हमको हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। तो सेवा तो हम कर ही रहे हैं, मतलब सेवा का जो विकृत रूप है काम, तो वो इस जगत में तो चल ही रहा है। हम
कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, घर के लिए, परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए, देश के लिए। लेकिन जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे तब तक हमारी इंद्रिया शुद्ध नहीं होगी, तब तक वो कलुषित ही रहेगी। सेवा तो करना पड़ेगा, भगवान की नहीं करोगे तो फिर दुर्गा देवी यहाँ पे करवाएगी, तो कहीं ना कहीं हमको करना तो पड़ेगा। तो देख लेना अभी कहाँ करना है। अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो उसमें हमारा वास्तविक हित होगा, और जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक हित नहीं होगा। तो यहाँ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं आज के श्लोक में, आत्म संयम योग अग्नो के मन को निग्रह करना है। तो मन इस प्रकार से निग्रहित होगा जब हम भगवान की सेवा में अपने इंद्रियों को लगाएंगे, और जब इस प्रकार से लगाएंगे तो ज्ञान दीपिते जुहति ज्ञान दीपिते, तो जो वो सारे पान अपान जो वायु यहाँ पे जो वर्णन है अष्टांग योग का, किस प्रकार से इस सब को जब हम नियंत्रित करके आत्मा की खोज में लगाएंगे तो आत्मा साक्षात्कार प्राप्त होगा। तो ये कृत्रिम रूप से है। लेकिन जब हम भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाएंगे तो जैसे भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम, कि मेरा सतत कीर्तन करो। नहीं तो अगर हम इस प्रकार से सतत कीर्तन करेंगे, और भगवान बता रहे हैं उसके आगे कि 10.11 में बताते हैं, तेसा मेवा अनुकंपार्थ अहम अज्ञान जंतमः नास आमि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, के जो मेरी सतत हमेशा मेरा स्मरण कर रहा है, जो मेरे लिए कार्य कर रहा है। 10.10 में क्या है, कोई देखो ना 10.10 का क्या श्लोक नंबर है भगवत गीता किसी के पास यहाँ? माता जी 10.10 देखो क्या है। तेसाम सतत युक्ता नाम, भगवान बता रहे हैं कि तेसाम सतत युक्ता नाम, हम अगर हमेशा इस प्रकार भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, सतत युक्त रहेंगे, इंद्रियों को इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाएंगे, भजताम प्रीति पूर्वकम, अगर प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करेंगे तो ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि दूंगा। तो जो भक्ति के प्रोसेस में जब हम लगेंगे, जब हम भगवान की सेवा करने का जब प्रयास करेंगे, जब हम भगवान की सेवा करने में लग जाएंगे, जब उसके लिए हम तत्पर होंगे, तो यहाँ पे जिस प्रकार से बता रहे हो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो सारी इंद्रियों को नियंत्रित करके ज्ञान प्राप्त करना है, आत्म साक्षात्कार करना है। लेकिन ये दूसरी जो विधि है भक्तियों की विधि बहुत आसान है, क्या भगवान की सेवा में जब हम अपने आप को लगाएंगे तो भगवान कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि दूंगा। और तेसा में अनुकंपार्थ अहम अज्ञान जम तमः, कि मैं खुद उसके जो अज्ञान है उसको निकाल दूंगा। जो अज्ञानता हम इस भौतिक जगत में क्यों है, अज्ञानता के कारण, नहीं हमको ज्ञान ही नहीं हम कौन है। हम अपने आप को शरीर मान के घूम रहे हैं कि मैं ये शरीर हूँ, देहा पत्र कलत्र आदिशु आत्मसैन्यसु असस्वपि, कि ये शरीर में हूँ, ये सब जो असत्सैन्य देह के संबंधित पत्नी पुत्र बच्चे ये सब मेरे हैं। जन्नत से मोहयम अहम ममेति, मैं और मेरे भाव से हम यहाँ फंसे हैं, नहीं कि हम इस शरीर को स्व मान रहे कि ये शरीर मैं हूँ, और इसके कारण यहाँ हम फंसे पड़े हैं। शरीर को खुद से आइडेंटिफाई करके हम यहाँ सड़ रहे हैं। लेकिन जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो भगवान हमको वो रियलाइजेशन देंगे, अपना अनुभव देंगे। हम धीरे धीरे भगवान की सेवा करके ये जो दिव्य ज्ञान है हम प्राप्त कर सकेंगे भगवान की सेवा करके। जितना जितना हम सेवा करते जाएंगे भगवान का नाम, भगवान का सेवा मतलब क्या, इस प्रकार से भगवान का नाम उच्चारण करना, जो अभी हम कुछ समय पहले किए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, फिर भगवान को अर्पण करके जो भी खाना हमको खाना है तो वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, भगवान को अर्पित करके फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। नहीं फिर इस प्रकार से भगवान के विषय में श्रवण करना। जो यहाँ साप्ताहिक प्रोग्राम होता है हर रविवार का, तो उस प्रोग्राम में आना, भगवान के विषय में सुनना,
फिर भगवान के विग्रहों का दर्शन करना, भगवान के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना, तन मन धन जो भी हो उसमें करना कि भाई आप अगर धनी हो तो भगवान की सेवा में अपने धन को लगाओ, अगर ज्ञानी हो तो अपने ज्ञान से प्रचार करो कृष्ण किस प्रकार से सर्वशक्तिमान है। आप कुछ नहीं कर सकते तो ठीक है, अपने तन से अपने शरीर से भगवान की सेवा करो। नहीं, उनके लिए फल लाना है, अलग अलग प्रकार के फ्रूट और सब्जियां लाना, या मंदिर क्लीनिंग, मंदिर मार्जन, आप झाड़ू मार सकते हो भगवान के लिए, पोता मार सकते हो। पीछे अभी प्रसाद के बाद बर्तन घिसना है तो बर्तन भी घिस सकते हो। तो ये ऐसा बाह्य रूप से दिखेगा क्या इससे कुछ होगा? हाँ, अगर ये चीजें हम करेंगे तो ये भक्ति है। भगवान के लिए बर्तन घिसना ये भक्ति है। हमारा जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ये व्यवहारिक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ये व्यवहारिक है। ऐसा नहीं है कि कहीं जंगल में चले जाना है, आंख बंद करके बैठना है ना। आप जहां हो वहीं से भगवान की सेवा कर सकते हो और उसी स्थिति से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। बस करना यही है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें कृष्ण को इंक्लूड करना है। कृष्ण निबंध कृष्ण संबंध का हर चीज का संबंध कृष्ण के साथ स्थापित करना है। आप जो भी कार्य कर रहे हो केंद्रित भगवान को रखना है। कितना आसान है, नहीं? तो इसी प्रकार से यहाँ वो बर्तन घिसना वो भी एक सेवा है। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम यहाँ सबको वो क्या समाज में वो शब्द है ना, क्या भंगी कहते हैं, नहीं, ऐसा थोड़ा गंदा शब्द सामान्यतः लोग मानते हैं। तो यहाँ हमारा उद्देश्य वो नहीं है लोगों को वो बनाना। वो कार्य भी भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम कर रहे हैं तो उससे भी सिद्धि प्राप्त होगी, उससे भी हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर निष्ठापूर्वक भक्ति भाव से रोज यहाँ के सिर्फ मंदिर मार्जन करें तो वो मार्जन अगर रोज कर रहा है निष्ठापूर्वक तो उसी चीज से वो भगवत धाम जा सकता है, उसमें भी उसको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ बड़ी बात नहीं है। शास्त्रों में से अनेक उदाहरण हमको मिलेंगे कि किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक सेवा कर रहा है तो एक ही सेवा से कोई मानो किचन में जैसे गृहिणी है तभी वो कहेंगे मैं यहाँ नहीं यहाँ आके इस प्रकार से मैं मंदिर मार्जन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप भगवान के लिए भोग अर्पण कर सकते हैं, नहीं, भगवान के लिए अलग अलग व्यंजन बना सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना के भगवान को अगर अर्पण करते हैं तो उसी विधि से उसी कार्य से आप भगवान को प्रसन्न करके भगवान के पास जा सकते हो। तो कितना व्यवहारिक है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी स्थिति में भगवान की सेवा करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। कुछ मुश्किल नहीं है, इतना आसान है। तो हम सबको भी यहाँ पे संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं है। तो आप लोग इस प्रकार से संकल्प ले सकते हो कि हमको कम से कम रोज 10 मिनट 20 मिनट भगवत गीता अध्ययन करना है और हरे कृष्णा महामंत्र का कम से कम 1-2 माला चालू कर सकते हो आप लोग। नहीं, कितना आसान है। क्या करना है? भगवान का नाम लेना है। किस प्रकार से लेना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना करना है। कुछ मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी स्थिति में कर सकता है। आप गृहिणी हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, कहीं पे भी भगवान का नाम जप कर सकते हैं, जिसमें कोई समस्या नहीं है। नहीं, कितना आसान है। तो अभी आप लोग ऐसा प्रयास करो कि हर रविवार यहाँ इस प्रकार से प्रोग्राम में आओ और साथ साथ जितने लोगों के पास भगवत गीता नहीं है सबसे नम्र निवेदन है कि सब अपने पास भगवत गीता यथारूप की कॉपी रखो। कम से कम एक तो होना चाहिए आपके पास, आपका व्यक्तिगत रूप से, जिसमें आप रोज अध्ययन कर सको। तो इसमें आपको अध्ययन करना है और हर बार यहाँ कक्षा में आते समय लेके आना है। तो जिनके पास नहीं हो तो यहाँ उपलब्ध है, आपको कोई भक्त दे सकते हैं वहाँ। यहाँ ओमकार भाई, आप उनसे मिलके भी ले सकते हो, या माता जी हैं तो माता जियों के साथ मिलके वहाँ देख लो। हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, मराठी अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध हैं। उनको लेना है, पढ़ना है और जो समझ में ना आए यहाँ पूछ लेना है। ठीक है? तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस श्लोक में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज पुराने भक्त कुछ कारण से कम आए हैं तो
क्लास यहीं तक रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। तो किसी का कुछ प्रश्न हो इस संदर्भ में तो पूछ सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहेंगे यहाँ पे? किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।